वास्तव में देखा जाए तो परेशानी वहाँ नहीं है जहाँ हमारी नज़र जा रही है। परेशानी तो वहाँ है जहाँ हम देख भी नहीं पा रहे हैं और परेशानी निरंतर बनी हुई है। आखिर क्या कारण है मिथुन राशि अपने जीवन में परेशान है और कैसे इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, आज इसी बात पर यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इसे हमने 5 भागों में विभक्त किया है, 5 पॉइंट बनाया हुआ है। उसके बाद आपको महा उपाय भी बताएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, हमें ग्रह गोचरों का प्रभाव सभी के सभी 9 ग्रहों का प्राप्त होता है। हम मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रह को देखते हैं, शनि देव, जो आपके भाग्याधिपति बनते हैं। शनि देवता यहाँ भाग्य भाव पर आए हैं, भाग्य की प्रबलता को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, मतलब भाग्य उन्नति आपके जीवन पर ये कराएंगे ही कराएंगे, और इसी समय पर अर्थात 29 मार्च 2024 से पहले तक। लेकिन क्या अकेले हमारे जीवन में किसी एक ग्रह का प्रतिफल हमें 100% मिल सकता है? आप ऐसा विचार कीजिए कि आपके घर में 9 लोग हैं और सबकी मानसिकता अलग अलग है, सब अलग अलग सोच रखते हैं। उस परिस्थिति में जो एक व्यक्ति होगा वो निर्णय कैसे लेगा, क्योंकि उसे तो सभी के द्वारा निर्णय प्राप्त होना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सभी 9 ग्रहों का प्रभाव आपको मिलता है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके इनकम भाव पर है, इनकम भी आपको दे रहे हैं। साथ में 10वें भाव पर राहु देव विद्यमान है। कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई बाधाएं आपके अटक रहे हैं, कोई चाह करके भी हमें निरंतरता नहीं बनी हुई है। इसका मतलब ये हो गया, भाग्य उन्नति के लिए शनिदेव आपके प्रयास में है, आपको इनकम दिलाने के लिए गुरुदेव प्रयास में है, लेकिन राहु और केतु की स्थिति जो कि नैसर्गिक रूप से कहीं ना कहीं बाधा कारक है। और यहाँ तक तो चंद्रमा तो 2.25 दिन में एक राशि को परिवर्तन कर जाते हैं। इस स्थिति में आप कैसे निर्धारण लगा पाए कि मेरा आज का समय कैसे जाएगा, क्योंकि आज आप जिस परिस्थिति में हैं, 2 दिन बाद, 2.25 दिन बाद आपकी परिस्थिति बदल जाती है या फिर आपकी सोच बदल जाती है। यही प्रभाव है चंद्रमा का। आपने YouTube पर हजारों वीडियो देखे होंगे, अलग अलग ज्योतिषियों के देखे होंगे, और आपको ये लगता होगा भाई हमारे साथ ऐसा घटना क्यों घटित नहीं होता। इसका मुख्य कारण यही है कि हमें 9 ग्रहों का प्रभाव मिलता है, किसी एक ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता, और जिसके कारण से कभी सुख और दुख हमारे जीवन पर व्याप्त होते हैं। दूसरा सबसे अहम जो मेन रीज़न है वो है देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। सितंबर महीने से देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे थे, लेकिन 2024 में ये मार्गी हो गए। अब वक्री अवस्था में होना मतलब लाभ भाव पर उनके प्रभाव पर कुछ न्यूनता आ जाना, अर्थात वो 10वें भाव का ही प्रतिफल दे रहे थे। हमें जो इनकम प्राप्त हो रही है, इसे हम अपने सहेज के रखें अर्थात संचित करें या अपने काम धाम में लगाएं, ये 2 विडंबना हमारे साथ बनी हुई थी। लेकिन अब तो भाई देवगुरु बृहस्पति मार्गी भी हो गए हैं और आपके इनकम भाव पर मार्गी हो गए हैं। इसका मतलब इनकम की बढ़ोतरी होगी। समझना है आपको कि एक ग्रह हमारे जीवन में इतना बढ़ोतरी कर सकता है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते, लेकिन दूसरा एक ग्रह ऐसा हो सकता है जो हमारे जीवन में निरंतर हमारे पैर को खींचने का प्रयास करेगा, पैर को जकड़ देगा। एक माध्यम बन सकता है वो ग्रह जो आपके जीवन में परेशानी का सबब बन जाए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये होता है शनि का गोचर। एक ऐसे ग्रह शनि जो आपके भाग्य भाव पर बनते हैं और जीवन पर्यंत ये मिथुन राशि के भाग्याधिपति बनते हैं। इस कारण से शनि देवता विलंब के कारक है माने गए हैं। आपने जानते होंगे आप, ये धैर्य मांगते हैं। अब हमें क्या होना है, हमारा कार्य कहीं पर अटक गया है तो हम सोचते हैं भाई जल्दी जल्दी वो कार्य पूर्ण हो जाए। हम ये सोचते हैं कहीं पर यदि बार बार परेशानी आ रही है जल्दी से उससे हम मुक्ति पा जाएं, और यहीं पर हम गलती कर पाते हैं। शनि देवता हमारा धैर्य मांगते हैं, एक पेशेंस रखने को बोलते हैं। हम हमारे जीवन में एक नया नया टास्क देते हैं शनि देवता, जो उसे क्लियर कर जाता है वो सफल हो जाता है। इस बात को आप समझिए। अब चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारे बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है। एक तरफ तो आपके गोचर कुंडली में स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन दूसरे तरफ आपके बर्थ चार्ट जब आपका जन्म हुआ था, आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी। मान लीजिए कोई बुरा दशा चल रहा है, कोई किसी दशा के कारण आपको तकलीफ हो रहा है, यहाँ पर ग्रह अनुकूल होकर के भी आपको 100% परिणाम नहीं दिला पाएंगे। जब वहाँ के जन्म कुंडली के ग्रह और हमारे ये ग्रह दोनों को मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तब एक सही परिणाम निकल करके सामने आ सकता है कि भाई ये 2024 में ना जाएगा, कैसा जाएगा, 2025 कैसा जाएगा, या फिर आगे की किसी भी साल की आपको जानकारी चाहिए, दोनों को मिला करके देख लीजिए। निवेदन है मेरा आपसे कि आप अपने बर्थ चार्ट पर एक बार विश्लेषण कराइए किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी से। हम कभी नहीं कहते, और न ही हमारा, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा नंबर आपको फ्लैश होते हुए दिखाई देगा।
हम कभी नहीं चाहते कि आप हमसे संपर्क कीजिए, हम कोई आपसे लाभ नहीं चाहते। हम तो भाई ये चाहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएं, और इसीलिए सभी ग्रहों के पॉजिटिविटी लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होते ही रहते हैं। तो एक बार अपने बर्थ चार्ट पर और इस ग्रहों को जो वर्तमान में जो आकाशीय संरचना है, ये देखिए, ये जो गोचर कुंडली है, ये वर्तमान की स्थिति की आकाश में अभी अभी के टाइम पर क्या चल रही है। मतलब आज आपको देखना है कि मैं किस स्थिति में हूँ, ये आपको ये बताएगा आपका गोचर पत्रिका। लेकिन वास्तव में भाई आपका बेस कहाँ है, जड़ कहाँ है, जड़ आपकी जन्म कुंडली है, वहाँ इसको मैच कराइए। यदि किसी के पास जन्म पत्रिका नहीं है उस संदर्भ में, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बनता है प्रश्न कुंडली। और वो भी प्रश्न कुंडली हम एक वैदिक प्रश्न कुंडली आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलेंगे कि आप कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा जो प्रश्न कुंडली का निर्धारण होता है उसके द्वारा आप अपना प्रश्न उजागर करवाइए, और वहाँ से आपको एक विकल्प निकल करके सामने आएगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक 6 मिनट में एक नक्षत्र परिवर्तन हो जाता है, और वहाँ पर आपको एकदम सूक्ष्म रूप से आप वहाँ पर प्रेडिक्शन पा सकते हैं। तो ये एक मुख्य कारण हो गया। फिर अंतिम 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये होता है विश्वासम फलदायकम। हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके भाग्य स्थान पर शनिदेव है, भाग्य उन्नति कराएंगे, लेकिन मान लीजिए आज हमारे अंदर नहीं हो रहा है, तो हमारे अंदर विश्वास की कमी आ जाती है। हम अपने इष्ट देवता, किसी गुरु संत महात्मा की हम जो पूजा करते हैं, हमें बार बार विश्वास रखना होगा कि हमारे भगवान हमारे जीवन में हमारे कष्टों से हमें निवृत्त करेंगे। वो विश्वास ही आपका काम करेगा, क्योंकि विश्वासम ही फलदायकम होता है। निरंतरता नहीं बना पाते हम कोई पूजा कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, हम निरंतर करते हैं, फिर से कोई नया उपाय देखे, फिर से नए उपाय पे लग जाए। भाई ये बात स्वाभाविक भी है, यदि मेरे जीवन में मेरे अंदर कष्ट बनी हुई है, तो मुझे तो कहीं से भी रास्ता मिलेगा, मैं उस रास्ता पे चलने को तैयार होऊंगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इसलिए एक भगवान पर कोई भी आपकी आस्था है, एक कोई मंत्र जाप है, उस पर आप अपनी आस्था को अडिग रखिए। आपके इष्ट देवता जो बनते हैं वो साक्षात शनि देवता आपके 11 नंबर के स्वामी हुए, मतलब कि आपके नवमेश बनते हैं। आपके इष्ट देव भगवान विष्णु या भगवान शंकर जी महाराज जी हैं। इनकी आराधना, इनकी पूजा करना आपको सर्वत्र आपकी भाग्योन्नति में आपको सपोर्ट कराएगा। अब महा उपाय को समझ लेते हैं, कौन से उस महा उपाय के माध्यम से ये मिथुन राशि के जीवन में कोई बेहतर परिणाम हो सकता है, सदैव के लिए, हमेशा के लिए। तो इसके लिए आपको कहा जाता है कि आपके जो धन भाव के जो अधिपति होते हैं, ये होते हैं चंद्रमा। तो इसलिए भगवान, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है तरल, लिक्विड है। तो इस कारण से भगवान शिव शंकर पर यदि आप जलाभिषेक करते हैं, कोई शिवलिंग है यदि घर पे है अच्छी बात है, बाहर पे है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। भगवान को ओम नमः शिवाय के द्वारा जलाभिषेक कीजिए। चंद्रमा धनेश है, जल तत्व आपका मजबूत होगा, धन की प्रबलता आपकी बढ़ेगी। दूसरे तरफ से कोई भी हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति में यदि बाधा आ रही है, बार बार यदि विलंब की स्थिति बनी हुई है, आपको देखना है आपके इनकम भाव के स्वामी कौन है। यहाँ पर बनते हैं मंगल, जो कि साहस के प्रतीक होते हैं। जब जब आप हिम्मत करते हैं, जब जब आप साहस करते हैं, देखिए अपने जीवन में आपको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ। अलग बात है कि यदि ग्रहों की स्थिति कुछ कमजोर है तो हमें कुछ विलंब हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हिम्मत का प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके स्वामी होते हैं मंगल, इसलिए सदैव हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ एक कलयुग में एक बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। या फिर हनुमान जी से जुड़े हुए हनुमान चालीसा हो गए, सुंदर कांड हो गए, बजरंग बाण हो गए, ये सब पाठ पूजन से आपके इनकम भाव मजबूत होंगे, क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। और ये एक उपाय हो सकता है, एक महा उपाय हो सकता है, जिसके माध्यम से सिर्फ आज ही नहीं, निरंतरता के लिए आपके जीवन में एक बड़े चेंज, बड़े बदलाव को आप प्रदर्शित करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।